हेलो बच्चों। देखिए, हल्दी घाटी का जो ये हम लोग का जो अध्याय है, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित यह जो अध्याय है, इसके विषय में जानते हैं। पाठ परिचय पहले जान लेते हैं, उसके बाद से संक्षिप्त परिचय जानेंगे इनका, श्याम नारायण पांडे जी का। उसके बाद से उनका परिचय जानेंगे कि उनका क्या परिचय है, ठीक है। उसके बाद से अध्याय को आरंभ करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो इनके परिचय के विषय में बताएं, इस पाठ का परिचय के। तो यह पाठ का नाम तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि हल्दी घाटी है, ठीक है। और इसके जो रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं, वो है श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। और भाषा के बारे में बात करें तो इसमें भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है। और रस के बारे में बात करें तो इसमें रस क्या आ जाता है? वीर रस आ जाता है। और गुण के विषय में बात करें तो गुण इसमें ओज आ जाता है। और छंद के बारे में बात करें तो इसमें छंद मुक्त छंद है और तुकांत छंद है, ठीक है। और देखिए, अलंकार के विषय में बताया तो इसमें अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार इत्यादि इस प्रकार से ये हमारा पाठ परिचय रहा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या? अब हम लोग जानेंगे संक्षिप्त परिचय, यानी श्याम नारायण पांडे जी के बारे में जानेंगे। तो उसे जानने से पहले थोड़ा सा और एक बात कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हिंदी, जो भी 10वीं के हैं, चाहे वो जब जाएंगे 12वीं में, उनके लिए मैं एक नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, मतलब तैयार कर रहा हूँ। आप लोग के टाइम जाते जाते, अप्रैल जाते जाते आप लोग का वह नोट्स तैयार हो जाएगा, वह मार्केट में भी मिलने लगेगा। तो उसके लिए अभी काम चल रहा है। तो मैं बात कह रहा हूँ उस पे है कि वो कार्य होगा ही होगा, ठीक है। तो अप्रैल तक आपको वह बुक कहा जाए या नोट्स कहा जाए, वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी के लिए ये कार्य जो मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी अगर परचेज नहीं कर पा रहे हैं क्लास को, या क्लास देख नहीं पा रहे हैं, वो घर पे आराम से अध्ययन करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। आइए और बातें जानते हैं इस विषय में। तो इस हल्दी घाटी के घाटी में किसके विषय में चर्चा की गई है? तो आप जानते होंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। हल्दी घाटी का नाम सुनते ही आपको एक दृश्य याद आता होगा, महाराणा प्रताप का ये युद्ध, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा। तो आइए अब हम श्याम नारायण पांडे जी के पाठ का परिचय होगा, अब उनका संक्षिप्त परिचय करते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हैं। और उसके बाद से हम लोग उनका परिचय जानेंगे कि उसमें उनके परिचय में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए आइए जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग जानते हैं संक्षिप्त परिचय, कवि का परिचय के विषय में जानेंगे, यानी श्याम नारायण पांडे जी के संक्षिप्त परिचय जानते हैं कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें गई हैं, बातें बताई गई हैं। और जो भैया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार। देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। देखो, कवि परिचय में इनका जन्म जो है वर्ष 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहां पर हुआ? डुमराव। डुमराव कौन सा जिला? आजमगढ़, ठीक है, यूपी में, ठीक है। और इस शिक्षा इनका क्या है भैया? शिक्षा है साहित्य शास्त्री। और भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इसमें क्या है? खड़ी बोली है, ठीक है। और प्रमुख रचनाओं में पहली आती है हमारी इनकी रचना हल्दी घाटी। उसके बाद जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, माधव, परशुराम, इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके निधन के विषय में बात करें तो इनका निधन सन 1991 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। मैं आशा करता हूं कि ये आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा है। अब आगे हम लोग जानेंगे इनका परिचय, वो भी संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा, कि ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाए और ज्यादा समय भी बर्बाद ना हो। चलो आओ जानते हैं। तो आइए जानते हैं अब हम लोग श्याम नारायण पांडे जी का साहित्य में स्थान क्या है। और जानेंगे हम लोग कि पाठ का मूल भाव
क्या है उसके विषय में। ठीक है, तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार। लाइक करने में क्या है भाई, थोड़ा सा काले हैं इसीलिए लाइक नहीं कर रहा। कर दो चलो, करो करो करो, जल्दी जल्दी करो, करो जल्दी, करो जल्दी, मैं पढ़ाऊं। चलो देखो, श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के कवियों में से कौन से रस की बात कही गई है भैया इसमें? वीर रस के कवियों में से एक कवि थे। ठीक है, वीर रस के कवियों में से एक कवि थे। ठीक है, या एक थे। वे काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य यानी साहित्य के आचार्य थे और उन्होंने क्या किया? 4 महाकाव्य, कितने? 4 महाकाव्य का रचना किया, जिसमें से 2 रचना आपके सामने है और बहुत ही चर्चित है। और वह कौन सी रचना है? पहली रचना है हल्दी घाटी और दूसरी रचना है जौहर। ठीक है, अब आगे जानते हैं। हल्दी घाटी में किसके विषय में चर्चा की गई है? तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में रानी पद्मिनी के कहानी के विषय में। ठीक है, रानी पद्मिनी का आख्यान है। हल्दी घाटी पर हल्दी घाटी पर श्याम नारायण पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला? तो देव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया या देव पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। और अपनी ओजस्वी वाणी के कारण श्याम नारायण पांडे जी को, अर्थात कहें तो पांडे जी को कवि सम्मेलन में बड़े लोकप्रिय कवि का दर्जा दिया जाता था या बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। ठीक है, अब आगे देखो। अब पाठ का मूल भाव क्या है? तो पाठ का मूल भाव समझें तो हल्दी घाटी का मूल भाव है युद्ध भूमि, और युद्ध भूमि में जो लड़ने वाला व्यक्ति है वो कौन है भैया? किसका जीवन की आख्यान किया गया भैया? तो ये है महाराणा प्रताप। ठीक है, ठीक है, द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत का वर्णन है। दृष्टांत का क्या है? वर्णन है। तो मैं आशा करता हूं कि ये साहित्य में स्थान और पाठ का मूल भाव आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा लाइक कर दो ना यार, थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लाइक करो और सब्सक्राइब करो कि ताकि हम और मुस्कुराएं, और जितना मुस्कुराएंगे उतना अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर दो। एक मेरी प्यारी बहन है प्रियांशु, वही बस लाइक कमेंट वमेंट करती है और हमें लगता है कि वही पढ़ती है। और 3-4 लोग हैं, बाकी सब ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही पढ़ती है, सभी लोग पढ़ती है, लेकिन मैं इन्हीं का ज्यादातर देखता हूँ कमेंट। अगर गलती कहीं हो जाए तो बोलती हैं कि सर आपने यहाँ पर ये मिस्टेक किया है, लेकिन बाकी सब आकर देख लेते हैं, देखकर चले जाते हैं, कहते बेस पढ़ाता नहीं है, का कुछ भी कह देते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं भाई, जो है वही मैं बता रहा हूँ। भौकाल नहीं बनाना है, एकदम भौकाल नहीं बनाना है, भौकाल टाइट कर देना है भाई, यानी पढ़ाना है एकदम मस्त से। ठीक है, तो ये बातें मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनके परिचय के विषय में जानते हैं कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो मैं संक्षिप्त परिचय में बहुत ही अच्छे से दर्शा दिया हूं। तो एक बार क्या करिएगा, एक मैं ऐसा करता हूं कि इनका जीवन परिचय मैं नहीं लिखवाता हूं, एक बार आप अपने से प्रयास करिएगा और लिखिएगा, और देखेंगे हम कि कौन कौन से विद्यार्थी है जो इनका संक्षिप्त रूप में पांडे जी का जीवन परिचय लिख पाता है। ठीक है, और लिख लेगा तो एक काम कर देना, कमेंट में थोड़ा दर्शा देना कि देख लूं मैं कि भाई कौन सा बच्चा लिख रहा है या मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बस इतना काम कर देना। आओ अब इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इस अध्याय को। और इस अध्याय में क्या बातें बताई गई हैं? तो इस एक पंक्ति दिया गया है, 3-4 पंक्तियां है, उसको हम लोग संक्षिप्त 2-2 करके पढ़ेंगे कि ताकि पढ़े भी तो मजा आए। ठीक है, ये नहीं कि एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाई दे समझ में आया कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़े और मजे से पढ़े। आओ जानते हैं।
हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अब मुस्कुरा भी देना थोड़ा सा। हेलो बच्चों, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा है। आइए अब जानते हैं अब इसके विषय में कि क्या बातें कही गई हैं। ये आपका ये अध्याय का एक पंक्ति है, ठीक है। ये पहली पंक्ति है, 3-4 पंक्तियां हैं, उसको अब और बताएंगे, अभी बताएंगे। तो आइए जानते हैं और समझते हैं क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। तब तक कभी जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो ना, कर लो थोड़ा सा, कर लो थोड़ा सा, लाइक कर दो कि ताकि थोड़ा मैं भी मुस्कुराते रहूं, ठीक है। अब देखो आओ जानते हैं। कह रहा है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण की न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, हिले महामृत्यु के साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अर्थात श्याम नारायण पांडे जी के अपनी इस रचना में, हल्दी घाटी की रचना में वह बताते हैं कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं का संहार करते थे और उसी बीच में अपने सेनाओं का भी संहार, सेनाओं को के साथ रहते थे। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं हम इसकी विशेषता, ठीक है। तो हल्दी घाटी की क्या विशेषता है, इसके विषय में जानते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। कह रही कि मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी देख रहा है। मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की बात कही गई है कि महाराणा प्रताप को देखते हुए यह कहा गया है कि वह युद्ध क्षेत्र में केवल तमाशा दिखावे के लिए युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, बल्कि वह दौड़ दौड़ कर घूम घूम करके शत्रुओं का रक्तों का पान करते थे, शत्रुओं के रस को पीने के लिए प्यासे हुए थे, ठीक है। अर्थात कहेंगे कि कवि श्याम नारायण जी के अनुसार कहेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे मानो वह शत्रु सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह के रक्त के प्यासे हो। किसके? मान सिंह के रक्त के प्यासे हो, ठीक है। वह दौड़ दौड़ के जिस प्रकार से शत्रुओं का सामना कर रहे थे वो ठीक उसी प्रकार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? सॉरी, कह रहा है कि हल्दी घाटी के क्षेत्र जिस प्रकार से युद्ध में दौड़ दौड़ करके वह सामना कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वह रक्त के प्यासे थे। किसके? मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। अब मान सिंह कौन था? जो शत्रुओं का सेना नायक था, जो शत्रुओं का सेना नायक था, उसके रक्त के प्यासे हो, ठीक प्यासे हो, इसलिए वह दौड़ दौड़ के क्या कर रहे थे? शत्रुओं का संहार कर रहे थे, वध कर रहे थे, ठीक है। तो आइए और बातें जानते हैं। कह रहे कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली का मतलब देखो अब भैया, यहां समझो अब कपाली। आओ अब एक एक बात को समझते हैं। और तो आप लोग लाइक कर दो, कर दो लाइक, कर दो यार, कर दो ना, कर दो। देखो कपाली यानी कौन? शिव की बात कही गई है। कौन भैया? शिव, ठीक है। और कह रहे कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम के, चेतक कौन था? चेतक, चेतक उनका घोड़ा। किसका घोड़ा? मेरा थोड़ी, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का यह घोड़ा चेतक था, जिसपे घूम घूम करके वह क्या करते थे? अपने सेनाओं को की रक्षा करते हुए ले महामृत्यु के साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वह मानो
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान शिव खुद ही अखाड़े में कूद गए हो, खुद ही युद्ध क्षेत्र में कूद गए हो और शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। ठीक है, आओ अब जानते हैं आगे बातें, अगली बातें कौन सी बातें, देखो आगे बातें। अब आगे, अब इतनी बातें हम लोग समझे, इनका अर्थ भावार्थ समझे। अब इसका संकेत कैसे करेंगे, इसको सारा रूप हमने दे दिया है कि ताकि किसी भी विद्यार्थी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा। ठीक है, देखो पहले तो संकेत आपको ऐसे करके लिख लेना है, मैं पहले भी बताया हूं अभी बता रहा हूं। ठीक है, अंतिम वाला फिर सॉरी पहले वाला और फिर अंतिम वाला। ठीक है, अब देखिए संदर्भ में क्या हमको जोड़ना है, क्या नहीं करना है। कह कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड डैश छूट गया था, काव्य खंड में संकलित जो नाम होगा अध्याय का, जो पाठ का नाम होगा उसका नाम लिखेंगे। क्या नाम है, हल्दी घाटी नामक शीर्षक कविता से क्या हुई है, ली गई है। और इसके रचयिता कौन है, आधुनिक कवि कौन है भैया, कौन है कवि, तो श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है, श्याम नारायण पांडे जी। क्या है ये, आधुनिक कवि हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ भी देता है ऑप्शन में कि आधुनिक कवि हैं। ठीक है, और इनका नाम दे दे, तो आप लोग को ये बातें जानना जरूरी है। चलो देखो अब आगे, अब इसको समझते हैं, इसकी व्याख्या इस कवि के अनुसार यानी पांडे जी के अनुसार। पांडे जी के अनुसार कैसे कहेंगे, पांडे जी के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में, हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में कहा जाता है कि आज भी चले जाएंगे मेवाड़ में ना, जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वहां पर उस मिट्टी का रक्त जो होगा ना लाल मिलेगा आपको, लाल। इतना वहां पर लहू लुहान हुए, इतना मतलब लोग मारे गए उस क्षेत्र में, ठीक है, उस युद्ध में, कि क्या बताया जाए। ठीक है, कह रहे कि मेवाड़, कह रहे कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल युद्ध का, किसका, युद्ध का तमाशा ही नहीं कर रहे थे। कह रहे कि तमाशा ही नहीं देख रहे थे, तमाशा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि, अपितु का मतलब होता है बल्कि। ठीक है, बल्कि वह क्या कर रहे थे, दौड़ दौड़ कर इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे कि मानो मान सिंह के, मानो वह शत्रु सेना का नेतृत्व करने वाला सेना नायक, शत्रु सेना का नेतृत्व करने वाला सेना नायक मान सिंह के रक्त के क्या हो, प्यासे हो। ठीक है, मान सिंह के रक्त के प्यासे हो। अब देखो, अब कह रहा है आगे कि राणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का क्या कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। ठीक है, रखवाली करते हुए इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात भगवान शिव अर्थात महाकाल युद्ध भूमि में आ गए हो। महाकाल क्या हो गए, युद्ध भूमि में आ गए हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें किसी को नहीं समझ में आई होगी अर्थात समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि यह जो पंक्ति है इस अध्याय का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसको नहीं आया होगा थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं आया तो फिर से बता दूंगा, अगर आया है तो ठीक है। फिर अगला पंक्ति को देखते हैं, क्या एक है, लिंक का लिंक करेंगे। हाँ, काव्यगत सौंदर्य एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ, काव्यगत सौंदर्य, अगर सॉरी थोड़ा सा एक मिनट, अब मैं ऐसा करूंगा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो काव्यगत सौंदर्य में जैसे, अब देखो इसमें रस कौन सा भैया, रस कौन सा है, विरस है। छंद कौन सा है, मुक्तक है। अलंकार कौन सा है भैया, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार है। भाषा के बारे में बात करें तो भाषा कौन है, खड़ी बोली हिंदी है। और गुण के विषय में बताएं तो क्या है भैया, गुण के विषय में बताएं तो क्या है, गुण कौन सा है, गुण कौन सा है बता दो, कौन सा गुण है, उक्का, इक्का तो होता है, गुण कौन सा, ओज है। ठीक है,
अब आओ हम लोग जानते हैं उनकी अन्य पंक्तियों के विषय में कि अन्य पंक्तियां क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम आगे जानेंगे इनका अगली पंक्ति के विषय में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सी विशेषता, इसमें क्या क्या बातें और बताई गई हैं, कही गई हैं महाराणा प्रताप के विषय में। तो आइए जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या बातें और कही गई हैं। तो देखिए, इसमें अगली पंक्ति में कह रहे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा को भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, दूने तिगुने उत्साह भरे। अर्थात इसमें जब ये ऐसा यह पंक्ति है कि बोलने के बाद अंदर से एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या बात, किन किन बातों को बताया गया है। कह रहे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठाया, जैसे ही महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार को उठाया चेतक पर बैठ करके, अर्थात उसके उनके घोड़ा जो चेतक था उस पे जैसे उन्होंने तलवार उठा करके ऐसे तैनात किया, तो रखता था भूतल पानी को, जैसे कि वह अपनी धरा यानी पृथ्वी पर जो पानी है उस तलवार में सिमट गई हो, उस तलवार में क्या हो गई हो, सिमट गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तलवार उठाकर चेतक पर सवार लेकर युद्ध करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हो। अर्थात अभी हमने नहीं कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके तलवार में पानी ही पानी हो, ऐसी चमक उत्पन्न हो रही थी। जैसे उन्होंने कह रहे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को, अपने सिर को काट शत्रुओं के सिर को काट काट करके अपनी जवानी को वह क्या कर रहे थे, सफल कर रहे थे कि मेरी जवानी किसी काम आ गई। ठीक है, अपने देश अपने राज्य के लिए क्या हो गई, काम आ गई। फिर कह रहे कि सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, यानी जो सेना नायक था महाराणा प्रताप का, जो सेना नायक था वह भी अपने महाराज के इस कार्य को देख करके बार बार वह आ भर रहा था, उत्साहित हो रहा था, क्योंकि मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, और उनको देख करके अंदर से इतनी जोश उत्पन्न हो रही थी, इससे इतनी उत्साह उत्पन्न हो रही थी कि वे अपने स्वामी के कार्यों को देखकर वह और उत्साहित होते थे और दूने तिगुने मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा बल लगाते थे और शत्रुओं का क्या करते थे, नाश करते थे। ठीक है, यही बात को बताया गया है, इसी बात का अवलोकन करना है। तो आइए हम लोग उसका अवलोकन करते हैं और समझते हैं और जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें और किन किन बातों को समझाया गया है। तो पांडे जी के अनुसार, अर्थात श्याम नारायण पांडे जी के अनुसार किन किन बातों को समझना है, आइए जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए व्याख्या के माध्यम से कहें तो इसमें क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। कह रहे कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार लेकर युद्ध करते थे, क्या करते थे, युद्ध करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा दिखता था मानो अपने अंदर भूतल में ही स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, असीम शौर्य को, शौर्य यानी बल को धारण कर रहे हो। वह ऐसा पराक्रमी वीर था, वह ऐसा पराक्रमी वीर थे जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहे थे। ठीक है, अपने वास्तविक परिचय दे रहे थे, किसका, अपनी जवानी का। फिर कह रहे कि राणा प्रताप की सेना का कौशल देख देख कर भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। राणा प्रताप की सेना क्या कर रही थी कि अपने स्वामी अपने महाराज के इस उत्साह भरे अंदाज को देख करके वह क्या कर रहे थे, वो भी दूने तिगुने जोर लगा करके अपने शत्रुओं का क्या कर रहे थे, संहार कर रहे थे। ठीक है, देखो अगर मालिक सही हो, देखो एक विद्यालय का अगर प्रिंसिपल सही रहेगा तो पूरा विद्यालय सही रहेगा। ठीक है, और एक
दूर जैसे कोई कहीं घर बन रहा हो, अगर वहाँ का मिस्त्री सही होगा तो वह कार्य प्रगति होगा, लेकिन वही सही नहीं रहेगा तो वो कार्य में प्रगति नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से इस रण क्षेत्र की बात करें तो इस रण क्षेत्र में जो हमारे महाराज महाराणा प्रताप जी हैं, वो अपना इतना उत्साह अपने अंदर भर करके अपनी जवानी को सफल मानते थे और शत्रुओं का संहार करते थे। इस दृश्य को देख करके जो उनके सिपाही थे वो क्या कर रहे थे कि वो भी अपने इस महाराज के कार्य को देख करके बहुत उत्साहित हो रहे थे और दूने तुगने यानी बहुत ज्यादा बल लगा करके शत्रुओं का क्या कर रहे थे, संहार कर रहे थे। ठीक है, बात आई समझ में। अब आगे देखो, अब आगे की बात कहें तो इसमें और कह रहा है कि वे राणा प्रताप कह रहे कि वे राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर, अभी मैंने कहा दूने तिगुने यानी बहुत ज्यादा उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। कौन? उनके सिपाही। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। दूने तिगुने यानी क्या समझे? दूने तिगुने यानी बहुत ज्यादा, अत्यधिक कह सकते हैं, अत्यधिक बल लगा करके क्या कर रहे थे, सभी सिपाही लड़ाई कर रहे थे। इसमें किसी भी व्यक्ति को, हमें आशा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इसमें कहीं से कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी फिर भी दिक्कत हो रही है तो आओ एक बार और समझ लेते हैं कि क्या इसमें और बातें बताई गई हैं। देखो, कह रहे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अर्थात यहाँ पर पांडे जी कहते हैं, अर्थात कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, जो आधुनिक कवि कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर जैसे ही चेतक पर सवार हो लेकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अपने अंदर भूतल धरा स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हो, और वह ऐसा पराक्रमी वीर था, वह ऐसा पराक्रमी कह रहे ना, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, यानी सेना नायक यानी जो महाराणा प्रताप का जो सेना नायक है वह भी इस दृश्य को देख करके क्या हो रहा था, बहुत उत्साहित हो रहा था। ठीक है, देखिए यही कंडीशन है। मैं आज आप लोग को यह वर्तमान दृश्य दिखा दे रहा हूँ कि यही थोड़ा सा मिस पॉइंट है कि थोड़ा हम लोग गांव का बात है और लाइट आती है और इसी तरह से कट जाती है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए थोड़ा सा क्लास का विलंब हो जाता है और किसी न किसी दिन क्लास नहीं चढ़ पाता है। ऐसा अनावश्यक नहीं है कि सर क्लास नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी हेलो बच्चों, थोड़ी सी वो लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा इशू था। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एक पॉइंट और देख लीजिए कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। कह रहा है कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर जैसे ही चेतक पर सवार हुए तो इस प्रकार से जोश में भरे हुए अंदाज में वो युद्ध करते थे, उसे देख करके जो उसका सेना नायक था वो भी आ भरता था, यानी वह भी उत्साह से अपने शत्रुओं का क्या कर रहा था, संहार कर रहा था। लेकिन और वहीं पर जो सिपाही थे वो भी अपने स्वामी का इस कार्य को देख करके वह भी उत्साह से भरे हुए और क्या करते थे, वो भी शत्रुओं का दुगुने तिगुने अंदाज में वो अपना क्या कर रहे थे, बल लगा करके युद्ध कर रहे थे। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अब से स्टडी जोन पर इसी तरह से आप जुड़ते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और फिर से हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप सॉरी, अगली क्लास नहीं, अगले पार्ट में, यह इतना ही पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में हम लोग कल पूरे अध्याय को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और यह बात की अगले पार्ट में हम लोग इस अध्याय को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइन का इशू है भाई। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट मैंने सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप लोग अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाए रखें। और जल्द से ही जल्दी हमारा मैराथन 3 मैराथन चलेगा, जिसमें आप लोग को जुड़ना बहुत ही जरूरी है, और अत्यधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि हम लोग का क्लास और भी बेहतरीन हो सके। ठीक है, तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें। तब तक ले जय हिंद, जय मां भारती।